मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज का अपना टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द भाग 3। तो इसमें देखिए, स्त्री से संबंधित सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाऊंगी अभी मैं। आगे इसमें देखें, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो वो हो जाएगी आगत पति का। और वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो वो होगी प्रोषित पति का। ध्यान में रखना है। अविवाहित महिला क्या हो जाएगी? अनूढ़ा। और जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, नई विवाहिता को क्या बोलेंगे? नवोढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा, इसमें गुण संधि है। जिसकी सगाई हो गई हो वो कौन होगी? वाग्दत्ता। वो है वाग्दत्ता। और कन्या का विवाह कर देने की वचन जो दे दी जाती है, कन्या का विवाह करने के लिए जो वचन दे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उस रस्म को बोलते हैं वाग्दान, यानी कि वाणी का दान। वाक अर्थात वाणी, वाणी का दान, वचन दे देना। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी हो क्या कहलाएगी? विदुषी। और वह जिसका पति जीवित हो कौन होगी? सधवा। और जिसके पति की मृत्यु हो गई हो वो होगी विधवा। सिंपल है। जो पत्नी के साथ हो, ध्यान में रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है पेपरों में। सपत्नीक, जो पत्नी के साथ हो सपत्नीक। जिसने अभी अभी स्नान किया हो वो कौन होगी? सद्य स्नाता। जिसने अभी अभी स्नान किया हो। जुड़वा भाई या बहन क्या कहलाएंगे? यमल। और देखें, प्रेमी से मिलने जाने वाली, रात्रि में छिपकर प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? अभिसारिका। अभिसारिका। केवल पति में अनुराग रखने वाली पतिव्रता। और परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? परकीया। ये है स्त्री से संबंधित। आगे हम और करेंगे अभी। देखिए, यस, आगे देखिए, ये सब है भोजन से संबंधित। मैंने क्या किया है कि जो अलग थलग पड़े होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द और हमें याद नहीं रहते हैं, मैंने उन्हें इकट्ठा कर दिया है, एक साथ कर दिया है, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो छोटे छोटे जो माइनर चीजें हैं उनका हमें पता चलता रहे। तो देखिए, मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन जो लेके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पाथेय। और रात्रि का भोजन क्या कहलाता है? ब्यालू। रात्रि का भोजन ब्यालू कहलाता है। और भोजन बांटना, भोजन को बांटना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सदावर्त। ध्यान में रखना है कि भोजन बांटना क्या कहलाता है? सदावर्त। मांस युक्त भोजन कहलाता है सामिष या आमिष, दोनों ही आएंगे इसमें। और मांस रहित भोजन कहलाएगा निरामिष। ठीक है। अब देखिए, जो खाने योग्य ना हो, ऐसा भोजन जो खाने योग्य ना हो उसे कहेंगे अखाद्य। और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, जो रोगी के लिए मना हो, उस भोजन को क्या बोलेंगे? अपथ्य। उस भोजन को बोलेंगे अपथ्य। और देखिए, भोजन करने के बाद बची हुई जूठन जो होती है, हम खाना छोड़ देते हैं कई बार, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उच्छिष्ट। देखें, उत प्लस शिष्ट, व्यंजन संधि का नियम यहाँ काम करेगा। उत प्लस शिष्ट। त के बाद यदि श आ जाता है तो त बदल जाता है च में और श बदल जाता है छ में, तो बन जाएगा
उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अर्थ होता है कि खाना खाने के बाद बची हुई जूठन। आगे देखिए, खाने का इच्छुक क्या कहलाएगा? बुभुक्षु। बुभुक्षु कहलाएगा। जो खूब खाता पीता हो उसे क्या कहेंगे? भोजन भट्ट। जो खूब खाता पीता हो और जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो वो क्या कहलाएगा? स्वयंपाकी। स्वयंपाकी कहलाएगा। और बिना भोजन के जो रहता है वो है निराहार। बिना भोजन के निराहार, और जो बिना भोजन के रहता है निराहारी। और भूख से पीड़ित है जो, उसे क्या बोलेंगे? शुद्धार्थ। शुद्धार्थ क्या बोलेंगे? शुद्धार्थ। और जो अत्यधिक भूखा हो उसे क्या बोलेंगे? बुभुक्षित। जो अत्यधिक भूखा हो वो होगा बुभुक्षित। और देखिए, भूख से पीड़ित को क्या बोलेंगे? शुद्धार्थ। और जो भूख को मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्या बोलेंगे? क्षुधातुर। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। ये एक रह गया था, इसमें आ नहीं रहा था, तो ये सभी हो गए भोजन से संबंधित। हम फिर से देखें, मार्ग में खाने के लिए भोजन क्या कहलाएगा? पाथे। रात्रि का भोजन क्या कहलाएगा? ब्यालू। और भोजन बांटना सदावर्त। मांस युक्त भोजन सामिष और मांस रहित निरामिष। जो खाने योग्य न हो अखाद्य, और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य। और जो भोजन खाने के बाद में बची हुई जूठन जो होगी उसे क्या बोलेंगे? उच्छिष्ट। और खाने का इच्छुक जो है बुभुक्षु। और जो खूब खाता पीता हो भोजन भट्ट। जो स्वयं पकाकर खाता हो स्वयंपाकी। बिना भोजन के निराहार। भूख से पीड़ित है जो क्षुधार्त। और जो भूख के लिए बेचैन है खाने के लिए क्षुधातुर। और जो अत्यधिक भूखा है वो है बुभुक्षित। चले हम और आगे करेंगे। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब हैं इच्छा से संबंधित। तो इच्छा से संबंधित देखिए, जिसको कोई इच्छा ना हो, जिसको कोई इच्छा ना हो वो क्या होगा? निस्पृह। निस्पृह। और देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। और युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा? युयुत्सु। ध्यान में रखना है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। और सृजन की इच्छा रखने वाला सिंसृक्षा। सृजन की इच्छा रखने वाला सिंसृक्षा। जिसको कोई इच्छा ना हो निस्पृह। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। और सृजन की इच्छा, सृजन मतलब क्रिएशन, क्रिएट करना की इच्छा रखने वाला सिंसृक्षा। और जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। और जानने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा, जीतने या दमन करने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिगीषा। जिगीषा। और किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिघांसा। और तैर कर पार कर जाने की इच्छा क्या कहलाएगी? तितीर्षा। तैर कर पार कर जाने की इच्छा क्या कहलाएगी? तितीर्षा। और मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमूर्षु। देखें दोनों में अंतर। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, मूर्धन्य श आएगा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु श आएगा। कार्य करने की इच्छा क्या कहलाएगा? चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा क्या कहलाएगा? चिकीर्षा। तो ये हो गई, आज के लिए इतना काफी है। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए वाक्यांश के लिए। एक शब्द अभी काफी सारे पढ़े हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हैव ए नाइस